हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उनके एग्जाम्पल देखे हैं कि कैसे अप्लाई होते हैं। आज हम उन्हीं के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इनका कुछ रिजल्ट जो निकलता है वो देखेंगे और अदर हम इसके रिलेशन देखेंगे। रिलेशन देखने के साथ साथ आज की सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो मैं आज आपको रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ में अगर आप वो ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल्स नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिखा दी थी, कल प्रॉपर्टी जो लास्ट थी प्रॉपर्टी 6, वो क्या थी? डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल क्या था? जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और ऊपर क्या था हमारे पास? जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स और डेल जी एक्स, ये था। अब इसी के बेस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है डेल 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल और h इक्वल 1। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है? डेल 2 की पावर x प्लस 1 का फैक्टोरियल और h इक्वल क्या है? 1 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? हम लेके चलते हैं डेल 2 की पावर x और x प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हमें फॉर्मूला ये क्या है, ये फॉर्मूला मान लेंगे और इसे गिवन नंबर इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए कि gx की वैल्यू हमें क्या चाहिए? gx हमारे पास क्या है और fx क्या है? पहले ये देखिए fx क्या है हमारे पास? 2 की पावर x। gx कितना है? x प्लस 1 का फैक्टोरियल डेल। अब हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? डेल एफ एक्स चाहिए, डेल जी एक्स चाहिए और जी एक्स प्लस एच चाहिए। अब देखिए डेल एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 2x प्लस एच माइनस 2 की पावर x। मैंने डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दिया और फंक्शन क्या था? 2 की पावर x था। 2 की पावर x प्लस एच माइनस 2 की पावर x। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? देखिए यहाँ 2 की पावर x कॉमन आ गया, 2 की पावर h माइनस 1। ठीक है, अब 2 की पावर h माइनस 1 यानी कि h की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? 1। 2 की पावर x 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, यानी कि 2 की पावर x आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब डेल एफ एक्स की वैल्यू आने के साथ में हमें क्या चाहिए? डेल जी एक्स चाहिए, डेल जी एक्स चाहिए, यानी कि जी एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 का फैक्टोरियल डेल है। यहाँ देखिए x प्लस 1 का फैक्टोरियल यानी कि क्या करें? x प्लस एच प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस x प्लस 1 का फैक्टोरियल। h की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस x प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस x प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? x प्लस 2 का फैक्टोरियल, x प्लस 2 के फैक्टोरियल को हम किस तरीके से खोलेंगे? x प्लस 2 और क्या बच गया? x प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस क्या बन गया? x प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जो कॉमन आ गया उसे कॉमन निकालिए, क्या आ गया? x प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा आपके पास? x प्लस 2 माइनस 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 कितने हो गए? 1, यानी कि x प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल जी एक्स की। ये वैल्यू किसकी है? डेल जी एक्स की, यानी कि डेल जी एक्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 और x प्लस 1 का फैक्टोरियल। लगभग सारी वैल्यू आ गई। जी एक्स प्लस एच की वैल्यू और चाहिए, जी एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो जी एक्स प्लस एच यानी कि
क्या करेंगे हम, ये देखिए gx क्या है x+1, तो x+1 और प्लस h यानी कि और इसका फैक्टोरियल यानी कि x+2 का फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू हमने क्या करी, फाइंड आउट करी, यानी कि फंक्शन हमने 2 की पावर x रखा, फिर gx बराबर x+1 की वैल्यू रखी, यानी कि फंक्शन से कंपेयर कर दिया, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये एग्जाम्पल होता है। अब देखिए क्या है, डेल fx निकाल लिया, फिर डेल gx निकाल लिया, फिर क्या निकाला, gx+h निकाला, यानी कि जो जो वैल्यूज हमें नीड थी, जो हमारी इक्वेशन थी, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है और उसमें हमें जो वैल्यूज की नीड है वो सारी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब फाइंड आउट करने के बाद हम ये जो भी हमने वैल्यूज निकाली हैं उनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद यहाँ तो फंक्शन हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन x+1 का फैक्टोरियल इक्वल gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, gx की वैल्यू है हमारे पास x+1 का फैक्टोरियल, और डेल fx की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कितनी की 2 की पावर x माइनस fx हमारे पास कितना है 2 की पावर x इंटू डेल gx की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो हमारे पास डेल gx की वैल्यू कितनी है x+1 इंटू x+1 का फैक्टोरियल, और अपॉन में कितनी है gx+h यानी x+2 का फैक्टोरियल, और इंटू gx की वैल्यू कितनी है x+1 का फैक्टोरियल। ये देखिए दोबारा देखिए क्या क्या है, gx की वैल्यू हमारे पास x+1 का फैक्टोरियल रख दी, और डेल fx की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की कितनी 2 की पावर x रख दी, माइनस fx यानी कि 2 की पावर x जो फंक्शन हमें गिवन था, ठीक है, और डेल gx की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी x+1 इंटू में x+1 का फैक्टोरियल अपॉन में gx+h यानी कि x+2 का फैक्टोरियल इंटू और क्या आएगा gx की वैल्यू हमारे पास कितनी है x+1 का फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू रखी। अब देखिए कि इसमें क्या करें, इसमें कॉमन निकालें हम, कॉमन आएगा 2 की पावर x और x+1 का फैक्टोरियल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 1 x+1 का फैक्टोरियल और 2 की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन कितना बचा x+2 का फैक्टोरियल और x+1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास कितना आ गया माइनस x 2 की पावर x अपॉन कितना x+2 का फैक्टोरियल। यही क्या है आपका आंसर है। क्या बचा माइनस के x 1 से 1 कैंसिल और 2 की पावर x ऑलरेडी बाहर था, अपॉन में कितना बच गया x+2 का फैक्टोरियल। ये एक एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो बेसिकली पूछे भी नहीं जाते हैं, बट आपको एक बार उनका नॉलेज होना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट है कि हमें हर चीज़ की नॉलेज हो। Some important result. सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में देखिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। पहली आएगी ई डेल डेल। आई हम ज़्यादातर लेते नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी जो ऑपरेटर है वो सीधे फंक्शन वापस लेके आता है, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा यूज में नहीं आती। अब देखिए ई डेल एंड बैकवर्ड डेल
आर नॉट commutative, are not commutative with respect to variables. यानी कि ई डेल एंड बैकवर्ड डेल आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय नहीं होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यानी कि फंक्शन के थ्रू आउट। या ये कहें कि एक फंक्शन ले लें यू एक्स बराबर अगर हम फंक्शन माने एफ एक्स जी एक्स। अब देखिए क्या करें हम, अगर हम डेल यू एक्स करें तो वो कभी भी ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एफ एक्स डेल जी एक्स, यानी कि किसी एक के नहीं लगेगा, किसी एक वेरिएबल या एक फंक्शन के नहीं लगेगा, ये कभी वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी। पहली तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी ये प्रॉपर्टी है ई स्क्वायर एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ई एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये भी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो ये कितना आता है, एक्स प्लस 2h आता है, और जबकि ये क्या आता है, एफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर आता है, जो वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। थर्ड है, अगर हमारे पास डेल एफ एक्स इक्वल 0 लिखा हो तो दैट नॉट इम्प्लाइज डेल इक्वल 0, या ये कहें कि दैट इम्प्लाइज डेल इक्वल 0 और एफ एक्स इक्वल 0। ये हो गए, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑपरेटर आर, या ये कहें ऑपरेटर्स कैन नॉट stand without ऑपरेंट्स, यानी कि संकारक ऑपरेंट। ऑपरेटर तो उसी पे लगेगा जिसमें फंक्शन हो, और ऑपरेंट्स कौन है, फंक्शन है। अगर फंक्शन नहीं होगा किसी में तो वो वहाँ ऑपरेटर स्टैंड नहीं करेगा, यानी कि वहाँ हम ऑपरेटर्स नहीं लगा सकते। ये इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला था कि आर नॉट ई डेल डेल आर नॉट कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। दूसरा था ई स्क्वायर एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ई एफ एक्स स्क्वायर, और ये ऑल्सो डेल के लिए भी होगा, इस डेल के लिए भी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है डेल एफ एक्स इक्वल 0, तो दैट इम्प्लाइज डेल इक्वल 0 और एफ एक्स इक्वल 0। अब फोर्थ है ऑपरेटर्स कैन नॉट स्टैंड विदाउट द ऑपरेंट्स, यानी कि अगर किसी में फंक्शन ना हो तो वहाँ ऑपरेटर, अगर फंक्शन नहीं है तो दैट इम्प्लाइज वहाँ ऑपरेटर भी नहीं होगा, ना तो आई होगा, ना डेल होगा, ना डेल होगा, और ना ही ई होगा, ये भी वैल्यूज नहीं आएंगी। इसलिए किसी भी ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए या लगाने के लिए हमें एक फंक्शन ज़रूरी है। अब देखिए इतना कर दिया हमने, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, उनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, उनके रिजल्ट भी पढ़ लिए, उनके प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, यानी कि एक ऑपरेटर से, अब देखिए हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर के मध्य संबंध, यही होगा इसका मीनिंग। यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास ऑपरेटर है डेल ई एंड आई, तो कहने का मतलब अगर हम डेल का रिलेशन आई के साथ किस तरीके से शो कर सकते हैं, या इस डेल का इस डेल ई के साथ क्या शो कर सकते हैं, या इसका इसके साथ, यानी कि किसी का किसी के साथ भी शो करना हो, या हो सकता है हम दो को साथ में लेके चलें, जैसे डेल और डेल को लेके चले और ई में दिखा दें, या हम कहें कि हमने ई और डेल को लिया और कुछ और दिखा दिया। तो यानी कि आपस में हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, उनको हम क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। अब रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, इनके अगर देखिए पेपर में एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि इसको सॉल्व करके दिखाओ और किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में जो हम करते हैं, एग्जाम्पल में करते हैं, तो उनके रिलेशन के स्टेटमेंट भी आपको याद होने चाहिए। अब स्टेटमेंट मतलब कि देखो मैं बताऊं आपको, पहला जैसे है
ई इक्विवेलेंट टू आई प्लस डेल, और क्या लिखा मिल सकता है आपको, डेल ई माइनस आई। दो में हम रिलेशन देखेंगे। अब यहाँ पर तो पेपर में तो ये पूछा जा सकता है ई इक्वल ये दे के आई प्लस डेल और प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको करना है, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है उसमें आपके बीच स्टेप इसके आउट थ्रू आउट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ई इक्वल क्या होता है, आई प्लस डेल होता है। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं, आई प्लस डेल होता है। अब मान लीजिए अगर हम RHS से लें, क्या है यहां पर, क्या होगा, या ये कहें, चलो देखो आई प्लस डेल, ठीक है, आई प्लस डेल एफ एक्स, यहां देखिए क्या होगा, आई एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स। अब प्रॉपर्टी लगाएं आई एफ एक्स, यानी कि ऑपरेटर लगाएंगे तो एफ एक्स रह जाएगा, यहाँ क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच, और एफ एक्स प्लस एच को क्या कर सकते हैं हम, ई एफ एक्स कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर है हमारे पास, LHS के बराबर है। अब देखिए यानी कि हमने क्या लेके चले थे, आई प्लस डेल एफ एक्स लेके चले, और क्या आ गया, ई एफ एक्स आ गया। तो यानी कि एफ एक्स फंक्शन हटाए तो ऑपरेटर्स किसके बराबर आ जाएंगे, या किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ई के बराबर आ जाएगा। ये फर्स्ट आपका रिलेशन है वो हो चुका है। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल और है, यहां एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है u0 इक्वल 1 गिवन है, u1 इक्वल 11 गिवन है, u2 इक्वल 21 गिवन है, u3 इक्वल 28 गिवन है, और u4 इक्वल 29 गिवन है, यही है। अब देखिए, और इसमें एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, वो है डेल 4 u0 फाइंड आउट करो, डेल 4 u0 फाइंड आउट करो। और ये रिलेशन अभी हमने ये देखे कि क्या सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी हमने किया था किसके बराबर, e माइनस आई के बराबर किया था। अब इसी को हम लेके चलेंगे, इसी ऑपरेटर से हम लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि हमें डेल 4 लेना है, डेल 4 u0 यानी कि 4 टाइम्स लगा नहीं सकते हम, डायरेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि u4 अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वो 29 आ जाएगा, इसलिए हम इस ऑपरेटर का यूज करें, e माइनस आई 4 u0। अब e माइनस आई कैसे खुलेगा, आप सभी को मालूम है, 4c0 e4 i0, और प्लस एक प्लस चलता है, दूसरा किसका चलता है, माइनस का, माइनस 4c1 e3 i1 प्लस 4c2 e2 i2, और फिर माइनस 4c3 कितना आ जाएगा, e3 i3, और उसके बाद e3 e2 और e1, यही आएगा। और एक और खोलें तो क्या आएगा, प्लस 4c4, ठीक है, और कितना e0 i4, और कितना आएगा u0 4c0, यानी कि nc1 या ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए 4c0 की वैल्यू क्या आएगी, 4 का फैक्टोरियल
0 का फैक्टोरियल 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि ये बचेगा E4। I0 की वैल्यू 1। अब देखिए 4C1 यानी 4 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल यानी 1, और नीचे कितना आएगा 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 E3। अब 4 और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 का फैक्टोरियल, यहाँ एक तो 2 लिख दें और कितना लिख दें 2 का फैक्टोरियल लिख दें, ये कितना आ गया 6 आ गया, कितना आएगा प्लस के 6 E2। I2 नहीं लगाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी की तरह काम करता है और उसमें फंक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम किसकी वैल्यू निकालें, 4C3 की, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, माइनस के 4E यही आएगा, और प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल यानी कि वापस कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि प्लस के हम 1 लिख दें, ये I लिख सकते हो आप 1, कितना आ गया U0 आ गया। अब देखिए E4 U0 माइनस EQ U0 प्लस 6E स्क्वायर U0 माइनस 4E U0 प्लस U0, ये आ गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नोट है, नोट में हम क्या जोड़ सकते हैं 4 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे जो x की वेरिएबल है उसी में क्या जोड़ता है 4 जोड़ेगा, यानी कि कितना आ गया U0 प्लस 4 यानी कि U4 माइनस 4 U3 प्लस 6 U2 माइनस 4 U1 प्लस U0। अब ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो U4 की वैल्यू कितनी है 29 माइनस 4 U3 28 प्लस 6 U2 21 माइनस 4 U1 और U0 की वैल्यू कितनी है 1। इसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं आराम से, इसको सॉल्यूशन आप देख लेना कि क्या आता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट स्टेप में अगला रिलेशन देखते हैं। अगला एक रिलेशन है E del इक्विवेलेंट टू del E, ये अब इसको प्रूफ करेंगे। इसको देखिए प्रूफ करने के लिए कोई भी एक पार्ट लेके चले, मान लीजिए LHS लेके चलते हैं। LHS से क्या है E del fx ले लेते हैं। अब E del fx लेंगे तो यानी कि ये क्या आ जाएगा del fx आ जाएगा। अब del fx यानी कि दैट इम्प्लाइज हम क्या कर दें इसको fx प्लस h माइनस fx, यही होगा। अब E आगे लगा दें तो E fx प्लस h माइनस E fx, यही होगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा fx प्लस 2h माइनस fx प्लस h। अब fx प्लस 2h माइनस fx प्लस h आ गया, यानी कि हमें चाहिए क्या, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर डेल की प्रॉपर्टी चाहिए और E चाहिए, यानी कि E तो अगर हम ये करें इसमें एक fx जोड़ दें और एक fx घटा दें। अगर एक fx जोड़ देते एक fx घटा देते तो भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पर हमें E लगाएं यानी कि डेल fx की वैल्यू रखी और डेल fx, या ऐसे करें कि RHS लेके देखते हैं, इसमें एक बार RHS और लेके देखिए आप।
दोनों से सॉल्व आउट करके दिखाते हैं कि क्या है। RHS में क्या है, डेल ई एफ एक्स, क्या आएगा, डेल एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यहां पर क्या होगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए क्या मैंने आपको दोनों एकदम इजी वे में बता दिया कि LHS को सॉल्व करेंगे तो भी ये आ रहा है और RHS को सॉल्व करते हैं तो भी यही वैल्यू आ रही है। दैट इम्प्लाइज LHS इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि क्या है ये और एक और चीज अगर आपको स्टेप देखनी है तो इस स्टेप को ये भी देखिए आप कि इस स्टेप को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं क्या, डेल, ये किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस एच का फॉर्मूला हो गया। क्यों, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच का अगर वापस खोलेंगे तो x प्लस 2h और माइनस एफ एक्स प्लस एच बन जाएगा और एफ एक्स प्लस बन जाएगा, यानी कि ये इसको हम क्या बोल देंगे, ई एफ एक्स बोल देंगे। और जो कि क्या हो गया हमारे पास, डेल ई आ गया और जो कि हमारे पास क्या है, RHS है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम डेल ई लेके चले थे, यानी कि ई की प्रॉपर्टी पहले आ गई थी। अब हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ इसको हम क्या लिख दें, किसकी वैल्यू लिख दें, एफ एक्स प्लस 2h, यानी कि यही वापस चीज करेंगे तो यहाँ आएगा एफ डेल एफ एक्स प्लस एच और डेल एफ एक्स प्लस एच, यानी कि डेल ई एफ एक्स, वही चीज़ है। और कम्यूटेटिव अगर लगाएं तो ये ई डेल एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि LHS, यानी कि मैंने LHS से भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया और दूसरा किससे सॉल्व करके दिखा दिया, RHS से भी इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए एक सी पार्ट है, ई डेल इक्विवेलेंट टू डेल ई डेल के बराबर। अब देखिए इस स्टेप में प्रूफ करने के लिए यहाँ से हम इसको प्रूफ कर लें और यहाँ से इसको प्रूफ कर लें। अब देखिए इसके प्रूफ में लेके चले हम ई डेल एफ एक्स, यानी कि ई यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला हो गया। ई लगाएं तो क्या आएगा, ई एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स माइनस एच, यही होगा। आगे क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ई अगर एफ एक्स प्लस एच माइनस एच हो जाएगा, यानी कि एच से एच कैंसिल आउट, यानी कि एफ एक्स, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, डेल एफ एक्स का, यही बन गया। और यानी कि दैट इम्प्लाइज हमारे पास आ गया ई डेल इक्वल डेल, इसको हम क्या कह देंगे, ए दे दें। अब दूसरा किसको लेके चले हम, नाउ डेल ई लेके चले, डेल ई एफ एक्स इक्वल डेल ई एफ एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब बैकवर्ड डेल की डेफिनेशन लगाएं, बैकवर्ड डेल की डेफिनेशन हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच फंक्शन में से माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एच, यानी कि एफ एक्स बच जाएगा और ये वापस क्या बन जाएगा, डेल एफ एक्स। और दैट इम्प्लाइज हम क्या लेके चले, डेल ई लेके चले और वो किसके बराबर आ गया, डेल के बराबर आ गया। तो ए और बी से फ्रॉम ए एंड बी क्या कह सकते हैं हम, ए और बी से, दोनों से, ए डेल इक्विवेलेंट टू डेल ई, और तीनों इक्वल किसके आ गए, डेल के। ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या किया, ई डेल लेके चले, ई डेल एफ एक्स में सॉल्व किया और
इसके बराबर ले आए, डेल एफ एक्स के बराबर ले आए, उसे ए पार्ट मान लिया। इसी तरह हमने किससे सॉल्व किया, डेल ई से सॉल्व किया, और उसको हम किसके बराबर ले आए, डेल के बराबर ले आए, बी पार्ट ले आए, यानी कि ए और बी से क्या आ जाता है, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब देखिए एक और है, डी है ई इनवर्स प्रूफ में डेल एफ एक्स ले लें। डेल एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, फॉरवर्ड डेल के लिए ये फॉर्मूला क्या इसका हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच का। वापस खोलेंगे तो x माइनस एच प्लस एच, एच से एच कैंसिल आउट, एफ एक्स, और वापस ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर देखिए डेल, और यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पावर है वो आगे प्लस में जाती है, यानी कि प्लस एच, जो हम ई एफ एक्स करते हैं उसमें क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस एच करते हैं, और ई इनवर्स एफ एक्स में हम क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस एच करते हैं, और वो क्या हो जाता है, एफ एक्स माइनस एच हो जाता है, इसलिए ई इनवर्स लिख लिया। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, बैकवर्ड डेल इक्वल डेल ई इनवर्स। एकदम इजी प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं था। अब देखिए एक और है, बैकवर्ड डेल आई माइनस ई इनवर्स और ई इनवर्स आई माइनस डेल। क्या है, बैकवर्ड डेल ले लें, एल एच एस ले लें, या तो ये पार्ट शुरू करें या ये पार्ट शुरू करें, दोनों से प्रूफ होता है। तो लीजिए डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स खोलेंगे तो वही क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, और यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगाना है, यानी कि आइडेंटिटी इसको हम क्या कर सकते हैं, आई एफ एक्स लिख सकते हैं, और माइनस, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ई इनवर्स एफ एक्स कर सकते हैं। एफ एक्स कॉमन निकालेंगे तो आई माइनस ई इनवर्स एफ एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल एफ एक्स, यानी कि दैट इम्प्लाइज डेल इक्वल आई माइनस ई इनवर्स, ये वैल्यू हो गई। एकदम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं बट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इनके बिना आप एग्जाम्पल नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एग्जाम्पल। डेल आर वाई के इक्वल बैकवर्ड डेल वाई के प्लस आर। अब देखिए वाई के प्लस आर, बैकवर्ड डेल ले। अब बैकवर्ड डेल लें, अगर हम आरएचएस से प्रूफ करें तो देखिए आरएचएस क्या है, डेल आर वाई के प्लस आर, वाई के प्लस आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड डेल आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आर वाई के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फंक्शन हमेशा y बराबर एफ एक्स होता है, और अगर हम ई एफ एक्स करते हैं तो यानी कि x वेरिएबल में जुड़ता है, हमेशा वेरिएबल में h जुड़ता है, यानी कि अगर यहाँ पर फंक्शन x ऐसे दिखा दें तो यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, h आपका जुड़ जाएगा। ई आर आ गया, ई आर आने के बाद डेल आर आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या, डेल ई, और
थोड़ी देर पहले हमने एक सी प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, वो थी डेल ई इक्विवेलेंट टू डेल, इसके भी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था। तो इक्विवेलेंट ये हो गया, तो यानी कि ये इसको हम क्या लिख दें, अगर डेल दैट इम्प्लाइज इक्विवेलेंट डेल आर वाई के बराबर क्या आ गया, LHS। एकदम छोटे छोटे प्रॉपर्टी है और छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ई प्रॉपर्टी तक हमने कर लिया। अब हम देखेंगे एफ प्रॉपर्टी। एफ प्रॉपर्टी कहती है डेल डेल इक्वल डेल डेल। अब देखिए इसके में डेल डेल के लिए एफ एक्स, नेक्स्ट स्टेप में देखिए डेल एफ एक्स, यहां देखिए डेल क्या होगा, यहां होगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, और ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम डेल लगा दें, डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, यानी कि एफ एक्स और माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स और माइनस एफ एक्स कर दिया, माइनस एफ एक्स कर दिया, और हमें यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए किसका, माइनस डेल का, और एकदम इजी से आपको समझ में आ रहा है ये डेल माइनस डेल, यानी कि इसको हम ये कर सकते हैं क्या, इसको क्या डेल बैक, ये तो हो गया डेल एफ एक्स का फॉर्मूला, और ये किसका हो गया, बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला हो गया, और ये किसका हो गया, फॉरवर्ड डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स। यहाँ से एफ एक्स कॉमन निकालेंगे, डेल माइनस डेल एफ एक्स आ गया। दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, डेल माइनस डेल इक्वल, ये तो कुछ इनके रिलेशन। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे पढ़ेंगे इनके अदर रिलेशन और कुछ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।